नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कबूतर का घर में आना, घर में घोंसला बनाना, अंडे देना शुभ होता है या अशुभ? अगर आपके भी घर में कबूतर है तो आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप इसे जान ले तो बहुत अच्छा। अमरनाथ की यात्रा के साथ ही कबूतरों की कथा भी इससे जुड़ी हुई है। यह इस कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव शाम के समय नृत्य कर रहे थे और भगवान शिव के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दीर्घकाल तक यह सब दुख कुरु कुरु करते रहो। इसके बाद वे रुद्र रूपी गण उसी समय कबूतर हो गए और वहीं उनका स्थायी निवास हो गया। माना जाता है कि यात्रा के समय पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के दर्शन भी होते हैं और यह भी आश्चर्य है कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है। खाने पीने का भी कोई साधन नहीं है, लेकिन यह कबूतर किस तरह से वहां जीवित हैं, यह भी आश्चर्य है। कबूतरों के दर्शन करना शिव पार्वती के दर्शन करने के बराबर माना गया है और कहा जाता है कि इन कबूतरों ने अमरनाथ में भगवान शिव के मुख से अमरता के प्रवचन सुन लिए थे, इसलिए यह भी अमर हो गए। तो अब कबूतर के पंख के टोटके भी होते हैं। दो शब्दों में जान लेते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपने सुना होगा। कुछ चीजें जीवन को प्रभावित करती हैं नकारात्मक रूप से, कुछ सकारात्मक रूप से। ऐसे में पक्षी है कबूतर और इसका पंख बहुत ही ज्योतिष की दृष्टि से शुभ होता है। वैसे तो कबूतर शांति का प्रतीक है। अगर आपके घर में कबूतर आते हैं तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि शांति के प्रतीक तो हैं, लेकिन घर की छत पर अगर आप दाना डाल देते हैं, कबूतर आकर दाना खाता है और फिर अगर गंदा भी करता है आपके छत को, तब आपका राहु दूषित हो जाएगा। इसलिए कबूतर को छत पर दाना न दें, चाहे आप पालते हो या न पालते हो। इस बात को ध्यान रखें। और अगर किसी का बुध कमजोर है तो कबूतर को दाना डालना चाहिए, पर घर से बाहर बुध बेहतर होता है। लक्ष्मी स्थिर होती है। पक्षी को खाना खिलाने से ग्रह दोष दूर होते हैं। लेकिन कबूतर को कभी भी घर में छत पर दाना नहीं डालें। डालना है तो आंगन में डालें। दूसरी बात, कबूतर का पालना घर में कैसा होता है, चलिए जानते हैं विस्तार से। कबूतर अगर आपके घर में आते हैं तो अच्छा है या बुरा? और कबूतर अगर आपके घर में घोंसला बना लेते हैं तब क्या होगा? यह अशुभ है या अशुभ? ज्योतिष की नजर में कबूतर क्या महत्व रखता है, हम सब कुछ आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपकी छत पर कबूतर आते हैं तो फिर आप उनको दाना दे सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके घर में कहीं वेंटिलेशन है, एडजस्ट फैन है, कहीं भी कबूतर घोंसला बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं, तब ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर आपके घर में घोंसला बनाना, कबूतर पालतू हो या जंगली हो, सावधान हो जाएं। पालना भी नहीं है। ये नहीं कि अपने आप बना लिए तो वो बुरा है, आपको नहीं पालना चाहिए। आमतौर पर कबूतर पालने से घर पर आप पर संकट आता है। ज्योतिष की नजर में कुछ सावधानियां हैं, आइए हम आपको विस्तार से बतलाते हैं। देखिए, कबूतर को दाना डालना पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं राहु केतु से शांत होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा मिलती है। लेकिन जब इससे आपको लाभ की बजाय हानि होने लगे तब परेशानी की बात हो जाएगी। अगर आप अपने घर पर छत पर कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो यह आपकी किस्मत को नुकसान पहुंचा सकता है। याद रहे, अपने घर में आपको कबूतर को दाना नहीं देना है।
यह आपकी किस्मत को पूरी तरह से गड़बड़ कर सकता है, क्योंकि कबूतर बुध है और छत पर दाना डालने से बुध राहु का मिलन होता है। छत यानी राहु का प्रतीक। छत जब गंदा होता है तब राहु अशुभ फल देते हैं। ऐसे में जब आपकी छत पर ही कबूतरों को दाना खिलाना है, यानी कबूतरों को दाना खाने के बाद छत को पानी से पूरी तरह धोकर साफ कर देते हैं, तो फिर ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब तो भूलकर भी कबूतरों को घर की छत पर दाना मत डालिए, क्योंकि कबूतर दाना खाकर छत पर गंदगी फैला देंगे, जिससे राहु अशुभ प्रभाव देने लगेंगे। और राहु जब गड़बड़ा जाते हैं या फिर राहु जब अपने पर आ जाते हैं तब तो जीवन में भूचाल मचा देते हैं, दरिद्रता आ जाती है। घर में तो आप कबूतर का सेवा जरूर करें, लेकिन अपने घर की छत पर बिल्कुल भी नहीं, और छत हमेशा साफ रखें। हाँ, घर के बाहर आप दाना जरूर डालें।